बिल्कुल बॉक्सर भैया से अनुरोध, थोड़ा ऑन कर दीजिएगा ऐसे। मैं शायद फोन जोश जोश में दूसरा उठा लाया, कोई बात नहीं। हेलो, एम आई ऑडिएबल और नॉट? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? बॉक्सर भैया से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दें, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करें आप। थोड़ा सा ऊपर करें बॉक्सर भैया, आपसे बड़ा आनंद आएगा फिर अपने को। हो गया क्या बॉक्सर भैया? टेक्निकल इश्यूज, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड, एक अपन चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल। अपन रीजनिंग की जो सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मोहित, विवेक, गुलविस, एस धनखड़, विजय, देवांका, अखिल, विवेक, के उस्मानी, साकश्यप, अंकुश, सबको वेरी 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 गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। अपन नई क्लास में आप लोग वापस, आज अपनी तीसरी क्लास है रीजनिंग जो अपन ने स्टार्ट करी है। इस रीजनिंग की आज थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। नाजिम, स्वप्निल, बिल्कुल सबका स्वागत है आपका। आज उम्मीद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त शानदार क्लास आपकी आज की होने वाली है। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को पढ़कर। हाँ, शुरू करते हैं। वो लोग जो आपको कह रहे हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो। अच्छा, ये टेढ़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि शौक से उन्हें कहो, शौक से निकालिए, शौक से निकालिए हम में नुक्स हुजूर, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। कोई आपको ये कह रहा है ना कि क्या तैयारी कर रहा है, तो पढ़ता ही नहीं है, या यहाँ कहाँ से पढ़ रहा है, यूट्यूब पे क्या पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़, ऑनलाइन पढ़। तो उनसे ये कहो कि आपको जितनी नुक्स निकालनी है, जितनी कमियां निकालनी है, अवश्य निकाले, क्योंकि कमी निकालने वाले नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। जय हिंद, जय हिंद सबको। आज का पहला सीरीज का 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि ये जो इमेजेज अपन को दी गई है, ये इमेज ए है, ये इमेज बी है, ये इमेज सी है और ये इमेज डी है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि इनमें से ये जो इमेज दी गई है ये कुछ ऐसी इमेज है, ये कुछ ऐसी इमेज है, ये कहाँ अपने को मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? ये इमेज अपने को इस पूरे में कहाँ मिलेगी, आप लोगों को है बताना। फटाफट बताएं। प्रिंस ईशा, प्रिंस, नाइस लाइन गुरुजी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। अखिल राजावत, ये जो इमेज है ये कौन से, ये जो है छोटा इमेज का पार्ट, ये इसमें से कौन से इमेज में आया हुआ है? फटाफट आप लोगों के आंसर आने चाहिए, फटाफट आप लोगों के आंसर आने चाहिए भाई। आ नहीं रहे हैं, जितना आंसर आने चाहिए। शाबाश। स्टडी ए देवांका ए, फौजी विकास ए, नाजिम अली ए, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग बच्चों का जो है वो ऑप्शन ए आ रहा है। राहुल, बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। इसी जितने बच्चे लाइव हैं
सबसे पहले ईमानदारी से सब पूरी क्लास देखेंगे और सबके आंसर देंगे, फिर जाएंगे। देखो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। देखो कहाँ मिला ये आपको, देखो ध्यान से देना। ये रहा, ये यहां आया, ये यहां गया और ये यहां आया, मिल गई बिल्कुल। इसके अलावा और कहीं नहीं है। ये रही हमारी आकृति, आंसर नंबर ए, बिल्कुल शाबाश। 46 में ए है। क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट 47 नंबर प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आप आकृति को घुमा नहीं सकते। देखो आकृति कौन सी दी हुई है, यहां बना देता हूं। यदि आपको नहीं दिख रही है ना तो यहां बना देता हूं। देखो ऐसी कुछ आकृति आप लोगों को दी गई है। इसमें ये यहां है, ये यहां है, यहां है और यहां। अच्छा ये मैंने गलत बना दिया भाई, थोड़ा सा गलत यूं बना दिया कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये यहां से अप साइड निकला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही आकृति है। अब देखें ये आकृति जो है, ये आकृति जो है वो ए में है, बी में है, सी में है या डी में। फटाफट आंसर दो देखें। अरे वाह ऊपर है सर। अरे ऊपर कहाँ है, ऊपर तो ये रही, ये तो क्वेश्चन की है। ये शायद थोड़ी हल्की दिख रही है इसलिए मैंने आपको हाँ बड़ा बनाकर दे दिया है कि ये यहां आएगा। शिवम यादव, विवेक, शिवम, देवांका, ब्रोकन बॉय, प्रिंस कुमार, अनुज भाई, बिल्कुल शाबाश। प्रिंस ए, अच्छा सबका आंसर आ रहा है, मतलब कुछ तो फर्क पड़ा है। हाँ तेरी और मेरी हाँ शिक्षा में यारी कहाँ गई भाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन। देखो सीधा सा है, पहले ये जो लाइन है ना ये इसको देख लो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। देखो इसमें दोनों साइड ऊपर है, ये यहाँ कटी हुई है, नहीं मिलेगी। ये दोनों नीचे की साइड है, नहीं मिलेगी। ये एक ऊपर और एक नीचे की साइड है, नहीं मिलेगी ना। इस एक लाइन को देखते ही हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। आंसर आया ये, देखो ये लाइन ये यहाँ रही, ये दोनों साइड ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, ये इस साइड और ये इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड। आंसर हमारा ए, शाबाश। प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर क्वेश्चन देखो। इसके ऑप्शन यहाँ है भाई। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बोलो देखें। जय हिंद महाराजा ऋषि, बिल्कुल जय हिंद, स्वागत है आपका। मधुमक्खियां भिन भिनाना, तो मुर्गियां क्या करेगी? बिल्कुल राहुल भगत आप भी हैं। और 48 में डी, चहचहाना। अरे वाह, स्टडी कह रहे हैं संदीप सिर की क्लास। संदीप सर की क्लास आई थी ना आज, या मिस हो गई? यदि नहीं आई तो बिल्कुल संदीप सर की तबीयत खराब है इस वजह से नहीं आ पाई, नहीं तो बिल्कुल संदीप सर की क्लास आती। क्योंकि मैं क्लासों में रहने की वजह से मुझे ध्यान नहीं है कि संदीप सर के साथ आज क्या हुआ। मैं अभी मुश्किल से 10-15 मिनट पहले आया हूं। अब संदीप सब बीमार होंगे तभी उन्होंने क्लास नहीं ली है, नहीं तो आपको पता है फौजी आदमी है, जिद्दी आदमी है, हाँ क्लास तो ले ही लेता। बिल्कुल अनुज भाई हम सब ठीक हैं, बस उम्मीद है आप ठीक रहेंगे और प्रॉपर आंसर देंगे। देखो अरे मधुमक्खियां क्या करती है? बिन बिनाती है। यानी मधुमक्खियों का साउंड कैसा होता है? बिन बिनाना। तो मुर्गियां गरजती है क्या? नहीं गरजती। अरे मुर्गियां चहचहाती है क्या? चिड़िया की बात थोड़ी कर रहे हैं, चिड़िया की बात थोड़े कर रहे हैं। अरे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गरजना, क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा है किकियाना, क्या लिखा हुआ है? किकियाना। तीसरा लिखा हुआ है कुटकुटाना, क्या लिखा हुआ है? कुटकुटाना। और चौथा क्या लिखा हुआ है? चौथा लिखा हुआ है चहचहाना। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। क्या येलो मार्कर नहीं दिख रहा क्या?
अच्छा, अंशुल सिंह भेज रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे अंशुल सिंह जी, स्वागत है आपका हमारी इस कक्षा में। देखो, मधुमक्खियां गरजती नहीं है, मधुमक्खियां चहचहाती नहीं है, और ना ही मधुमक्खियां किकियाना करती है। मधुमक्खियों की आवाज कैसी होती है? कुटकुटाना। क्या होता है? हाँ, मुर्गियां। आंसर क्या आएगा? है सी आएगा, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर इधर है। 5 सहेलियां भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख, मतलब मुंह कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर है। एक पंक्ति में बैठी है। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि श्वेता के बाईं ओर बैठी है, दूसरे स्थान पर बैठी है। दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? आपको बताना है। दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, ये आपको बताना है। तो क्या करो? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक तो सीधा तरीका तो है ये। तब आप कैसे लगाओगे? इनका मुंह कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर। तो आप लड़कियों को बिठाओगे ऐसे, ऐसे बिठाओगे ना। अपन क्या करते हैं, इस इमेज को घुमा लेते हैं। पूर्व दिशा ऊपर ले जाते हैं और पश्चिम नीचे ले आते हैं। तो उत्तर इस साइड हो जाएगी और दक्षिण इस साइड हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बड़ा इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो कैसे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसे लिखो। आंसर दो भाई आप लोग। तो कौन कहां बैठा है? अब देखो क्या कर रही है, ये 500 सहेलियां पूर्व की ओर, इनका मुंह है। अब देखो, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, ये भूमिका बैठ गई, ठीक है। राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो आप क्या करोगे? भूमिका विभा और श्वेता, विभा को बिठाओ यहां, श्वेता को बिठाओ यहां, ठीक है। राशि श्वेता के बाईं ओर बैठी है। राशि कहां बैठी है? श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब इसके बीच में कोई और आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। विभा और श्वेता के बीच में बैठी है भूमिका, और कहीं दिया हुआ है क्या कुछ? 1 2 3 4, 5वीं कौन सी रह गई? अरुणिमा रह गई क्या? अब देखो ये सीरीज सही बैठ रही है क्या? भूमिका विभा और श्वेता के बीच में, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में। राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं बैठी भाई, सीरीज नहीं बैठी ना। तो इसको करो फिर चेंज। इसको चेंज कैसे करोगे? देखो इसको चेंज करो फिर आप ऐसे, किसको बिठाओगे? भूमिका को यहां लगाओ, श्वेता यहां बिठाओ, विभा को। अब बैठेगी देखो ना, राशि श्वेता के बाईं ओर, श्वेता ये रही मुंह साइड है, बायां कौन सा हो गया? इस साइड, दूसरे स्थान पर बैठेगी। तो यहां बिठा लो, किसको? राशि को, ठीक है। अब देखो कौन सी बच गई? दूसरे पर बैठी है ना, मतलब एक स्थान यहां बच गया, एक स्थान किसका बचा? अरुणिमा का बच गया। अब देखो, अब सीरीज बन गई सही। आपको यह बताना है कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? कौन सी बैठी है दक्षिण छोर पर? अरे दक्षिण छोर पर कौन सी हो गई? दक्षिण छोर हो गया, ये कौन बैठी है? V4 विभा। आंसर 3 आया गया सबका, वाह शाबाश। उक्त विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ए से जेड तक, सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा जेड। तो इस क्रम में जो वर्ड आते हैं ना, उनको दर्शाना है कि कौन सा क्या है। सी बता रहे हो क्या? ये रहा ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी। बताओ देखें। देखो कैसे पता करोगे? आंसर दो देखे फटाफट।
आंसर आप लोगों को आना चाहिए। सी और डी आ रहे हैं क्या? फटाफट आंसर करो भाई, जितने बच्चे लाइव आंसर करेंगे। देखो डी सब में सेम है तो पहला किसी को नहीं दे सकते। दूसरे में देखो यू 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 और यू सेम है, किसी को नहीं दे सकते। तीसरे में देखो क्या है, आर टी बी एस और एस, मतलब तीसरा सबसे छोटा लेटर किसका है? 3 का। तो शुरुआत आंसर की किससे होगी? 3 से, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा आ गया। फिर देखो चौथे वर्ड को लो, 1 2 3 और 4, चौथा ए से छोटा कोई नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या आएगा? 1। पहला 3 दूसरा 1, पहला 3 दूसरा 1, पहला 3 दूसरा 1, काट दो। अब देखो ए वाला हो गया, चौथे पे आओ बी, यहां वाई, 1 2 3 4 आई, 1 2 3 4 टी, किसका आएगा? किसका आएगा रे? देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे बी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ई, 1 2 3 4 5 पे बी। अब देखो क्या आना चाहिए? 5 पे बी आना चाहिए ना, तीसरा। तो 3 पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 नंबर पे 5वां कौन सा है? ये है ना, इसको काट दो, आंसर सही हो जाएगा ये। अब मिला लो, चाहे चौथा आएगा क्या? चौथे में देखो 1 2 3 4 5 ई और छठा आर, इसमें सीधा वाई है तो 2 नंबर आएगा लास्ट में, ये रहा 2 नंबर। वैसे भी आप पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब अपन ने ऑप्शन देखा था ना कि भाई 3 से शुरू हो रहा है तो तीनों खत्म किससे हो रहे थे? 2 से। तो अपने को बात समझ जानी चाहिए थी कि लास्ट में तो 2 ही आएगा, 5 नंबर पे तो 2 ही आएगा। अब 4 नंबर का फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया, शाबाश। आंसर 4 इज करेक्ट। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन आंसर तो अपन करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी है? ये 5 12 11 19 26 55, यहां क्या आएगा? यहां 18 आएगा, यहां 22 आएगा, या 17 आएगा, या यहां 20 आएगा। फटाफट आंसर आने दो। देखें यहां आंसर आने दो चाहिए। फटाफट आंसर करो, सीरीज निकालो, ये क्या निकल रही है? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, समय लगे, परीक्षा से पहले प्रिपेयर कर लो, परीक्षा में समय नहीं लगने चाहिए। फटाफट आंसर दो। देखें, देखो सीरीज मिलाओ, देखें। देखो 5 और 12 कितने होते हैं? 17। अच्छा 19 और 11 कितने होते हैं? 30। नहीं बैठ रहा, चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे देखो, देखें 11 और 19, 30 माइनस 5, 26 और 55 कितने होते हैं? 81। 81 में से 5 गए तो नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा। अब ऐसे करके देखो, 26 में से 11 घटाओ, 26 में से 11 घटाओ, 5 नहीं आएंगे तो ये भी नहीं बैठेगा। अब देखो बैठ कौन रहा है वो बताओ आप। तो नहीं आया क्या? ए होगा गुरुजी 18। चलो देखो बता देते हैं कैसे होगा। 26 और 11 को जोड़ो, कितने हुए? 26 और 11 को जोड़ो, रुको रुको, 26 और 11 को घटाओ, जोड़ो मत। 26 में से 11 को घटाओ, कितने आ रहे हैं? 26 में से 11 को घटाओ, 15 आ रहे हैं क्या? 15 को 3 से डिवाइड कर दो, कितने आए? 5। इसी को आगे बढ़ाओ। देखिए 55 में से 19 माइनस करो, 55 में से 19 करो, कितने आएंगे? 36। 3 से डिवाइड कर दो, कितने आ जाएंगे? 12। आ गए ना? शाबाश, मिल गई सीरीज। फिर मिल गई तो फिर मिलाओ। 79 माइनस 25, 54 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 18।
आंसर आएगा 18। शाबाश। आंसर क्या आया? समझ नहीं आया सर। बेटा कौन सा समझ में नहीं आया? बेटा कौन सा समझ में नहीं आया? बताओ देखें। बिल्कुल इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना जो समझ में नहीं आया, आपको समझाया जाएगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में गो वेंट गोन को दामाडोफ, ही हैड गोन को गाडोलमा और ही वॉज गुड को नागासा लिखा जाए तो हेड को कैसे लिखोगे? हेड को कैसे लिखोगे? सर मैं कुछ नहीं जानता हूं, पढ़ाई नहीं करता हूं इसलिए। अच्छा पढ़ाई नहीं करते हो क्या आप? तो किया करो यार, मेरी क्लास आप लेने आए हो मतलब पढ़ते तो हो। पूरा समझ में आ रहा है। शाबाश प्रिंस। बर्नाली सर मैं न्यू आया हूं। बिल्कुल आपका स्वागत है। आंसर बोलो। देखो इस चीज में जब आपको कोडिंग पूछे ना, कोडिंग पूछे, ऐसा कौन सा बताना है क्वेश्चन नंबर लिख देना। लास्ट में एक बार और बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए तो गो वेंट गोन ये लिखा, ये लिखा ना। इसको कोड में कैसे लिखा इसने? दा मा डॉफ ये लिखा। फिर देखो ही हैड गोन, फिर क्या लिखा? ही हैड गोन। इसको कैसे लिखा कोड में? इसको कोड में लिखा गा ही हैड गोन है क्या? गा डॉल और मा ये लिखा क्या? चलो ही वॉज गुड लिखा। तीसरा ही वॉज गुड कैसे लिखा? ना गा और सा। उसी कूट भाषा में हेड को क्या लिखोगे? अब देखो देखो हेड को क्या लिखोगे? गोनी भी ये गा है। बोलो कैसे लिखोगे? अरे हेड को कैसे लिखोगे? इसमें फाइंड आउट करो क्या कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। सबका आंसर मिला, किसका नहीं मिला? सब देखो देखे समझ में आ जाएगा क्या आया और क्या नहीं आया। अरे इसमें अपने को और कुछ नहीं करना। इसने ये पूछा है कि हेड को कैसे लिखोगे, हेड को इसने कैसे लिख दिया तो यहां क्या लगा दोगे? देखो हेड एक ही बार आया है, ही हैड। क्या लिखा इसने? डॉल। ना तो हेड यहाँ आया है ना हेड यहाँ आया। ज्यादा माथा पचड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आ जाएगा आंसर सी। फटाफट आगे बढ़ो। दी गई आकृति किस आकृति में अंतर्निहित है? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको आकृति को घुमाना नहीं है। आकृति दी गई है ऐसे, क्वेश्चन वाली आकृति बना रहा हूं भाई। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसी कुछ आकृति है। ऐसी है ना। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कहां है। ए में है कि बी में है कि सी में है या डी में है? स्टूडेंट्स बताएं। देखें फटाफट प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी आंसर दो कि मेरे को आगे भी दिक्कत नहीं हो, है ना। आंसर इतनी स्पीडली आने चाहिए कि एक बार ये कंप्यूटर हैंग हो जाना चाहिए कि भाई साहब इतने आंसर कहां से आ रहे हैं। हाँ पर स्टूडेंट एक ही देने, ज्यादा नहीं देने। ये शुरू हो जाएंगे फिर 10-10, एक ही स्टूडेंट 10 देने नहीं, ऐसे नहीं करने हैं। देखो फाइंड आउट कर लो सीधा सही। ये बीच वाला क्रॉस फाइंड आउट करो कहां है। ये क्रॉस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। अब देखो इस क्रॉस के ऊपर ये है, बिल्कुल ये बैठ गया, लेकिन ये नीचे वाला नहीं बन रहा, काट दो। इसमें नीचे वाला नहीं बनेगा, काट दो। इसमें ऊपर वाला नहीं बन रहा, काट दो। क्या बचा? डी, जिसमें ये ऊपर वाला भी बन रहा है और नीचे वाला भी। बिल्कुल शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आने वाली आकृति कौन सी होगी? नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी ये बताओ देखें। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी बताओ देखें। कुछ नहीं दिख रहा है क्या? गायब हो गया सब? सर दिख नहीं रहा? अरे यार ये ना मेरी क्लास में समस्या हो ही जाती है जब ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक ठाक रिस्पॉन्स आने लगा है। 1 मिनट रुको, चेक करते हैं जितने बच्चे हैं एक बार लाइव बने रहेंगे। यार दिख रहा है इसमें तो, बिल्कुल इसमें तो सही है हैं? अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या? वाह यार, मैं खामखा कहीं और चला गया। अच्छा ठीक है सर। अच्छा ये नहीं दिख रहे क्या आकृतियां? चलो ये दोबारा बना लेते हैं यार, 5 मिनट टाइम लगेगा, लग जाएगा, पर बना ही लेते हैं। ऊपर वाला नहीं दिख रहा क्या? ऊपर वाला देखो यूं बना हुआ है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं 4 पार्ट में डिवाइड। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ज्यादा हो गया पड़ा है। फिर देखो पहले में एरो यहां है, सही है। दूसरे में एरो यहां है, तीसरे में एरो यहां है, ठीक है। पहले में ये राउंड यहां है, दूसरे में यहां है, तीसरे में यहां है। अब चौथे में कहां जाएगा वो आपको बताना है। इसमें यू लाइनें खींची हुई है, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया भाई। इसमें यू लाइन है, इसमें यू लाइन है और यू लाइन है, ठीक है। अब आपको आगे आने वाली आकृति बतानी है, वो ए में है, बी में है, सी में है या डी में। फटाफट बताओ देखें। सर आपको बोलने का तरीका अलग है। अच्छा बिल्कुल, धन्यवाद आपका। अब आप अलग कैसे कह रहे हैं? अच्छा सर बताए तो है 4 है। देखो देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर क्या आएगा बताओ देखें। अच्छा इसमें तो 2 ऑप्शन सेम है भाई। आपको आकृति घुमानी नहीं है भाई, ये और ध्यान रख लेना। आकृति घुमानी नहीं है, इसके अंदर जो ये एरोज है ना इनका ध्यान रखना। ये देखो ये रहे, ये यहाँ सीधे, ये यहाँ उल्टे, ये यहाँ सीधे। इसमें ये उल्टे हैं भाई। ये जो एरो बना हुआ ना दूसरे वाला, इसमें लाइंस ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है। बड़ा बना के दे रहा हूं। तीसरा जो इस कॉर्नर में बना हुआ है उसमें लाइन यूं टेढ़ी है, ठीक है। तो ये यहां, फिर यहां, फिर यहां, उल्टा जाकर वापस ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर लाइन वाले कितने हैं? कितने हैं? ये 2 ही है, ये नहीं होगा और इसका मुंह चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर देखो एरो का मुंह
पहले यहां, पहले इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। एरो घूमेगा, ये राउंड घूमेगा, आकृति आपको घुमानी नहीं है, आंसर होगा ए। ठीक है, बफरिंग नहीं हो रहा, आप नेट ना चेक करो बेटा सही। आगे आने वाली संख्या कौन सी है? 3, 3, 35, 99, 195 और क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया। ऐसे आंसर बताओ फटाफट। ऑप्शन में पहले में 225, दूसरे में 325, तीसरे में 299, चौथे में 323। फटाफट आंसर आना चाहिए। खुशी मिश्रा क्या भेज रही हैं आप? खुशी ए और सी सेम नहीं है, जो लाइनिंग थी ना उनका डिफरेंस था, आप देखना। ये मैंने बता दिया सेम नहीं है, ये अलग अलग है। इसमें बताओ आप, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो होगा वो क्यों होगा? क्या आएगा? आंसर दो भाई फटाफट। बी, साक्षी बी दे रही है क्या सर? अच्छा ये डी दे रहा है, अखिल डी दे रहा है, देवांका डी दे रहा है। बिल्कुल, देखो आप देखोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सीरीज चल रही है 2 स्क्वायर माइनस 1, कितने आए? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। फिर देखो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। माइनस 1 इक्वल टू 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। अब देखो डिफरेंस कितने का आया? 4 का। यहां भी कितने का आएगा? 4 का। 6 और 4 10, 10 का कितना होता है? अरे 10 का कितना होता है? 100। माइनस 1 इक्वल टू 99, तो कितना आना चाहिए? प्लस 4 जोड़ दो, 14 का स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 1 कर देंगे। चलो आगे वाला और देखते हैं। 14 प्लस 4 18 माइनस 1, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 196। सॉरी 14 का होता है 196, तो पूछा ही नहीं है अपने को। 196 माइनस 1 इक्वल टू 195। यहां पूछा है इसका, 18 का देख लेंगे, उससे पहले कर लेते हैं 4 प्लस 18 और 4 22 का स्क्वायर माइनस 1, 22 का कितना होता है? 22 का पूछा ही नहीं है। 18 के बाद देख लो 4 का, 18 का निकालो कितना हो जाएगा? 324 होते हैं क्या? 324 माइनस 1 इक्वल टू 323। आंसर क्या आ जाएगा? डी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है पहले तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर आएगा 18 का स्क्वायर माइनस 1। 18 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तब आपको समझ में आएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है। इसमें से आप जब 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 323। ये रहा आंसर। बेटा समझाएंगे, सबको समझाएंगे। ये अलग तरीका है। एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी जीडी में ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कौन सा फॉर्मेट लग रहा है? 3 फॉर्मेट मैंने बताए थे, क्रॉस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो। इसके अलावा भी एक फिक्स पैटर्न भी लेकर चलता है, इस बात का भी आप रखेंगे ध्यान। फटाफट आंसर दो, फिर बढ़ते हैं आगे।
सर मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए मैं आजकल काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अनुज कह रहे हैं क्या? तो अनुज भाई आपने जैसा फोटो लगा रखा है, जैसा आपने नाम वाम लिख रखा है, उससे लगता नहीं है आप जो बताना चाहते हो वो हो। और यदि वाकई में आपके पास कुछ ऐसी कमियां हैं तो बिल्कुल आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उस पर आप फोन करना, आप उस पर बताना आप कहाँ से, हमारी टीम जांच पड़ताल करेगी रियलिटी क्या है। फिर यदि आप रियल में एबल नहीं है तो आपको गुरुकुल फ्री पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ने के लिए काबिलियत आप में होनी चाहिए। हर उस बच्चे को जो गरीब है या 7th 8th 9th 10th का बच्चा है, हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम केवल उसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं जो रियल में तैयारी करना चाहता है और तैयारी करने के लायक है। बिल्कुल, तो आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। संदीप सर की जब क्लास लेते हो आप, तो संदीप सर जीके की क्लास कोई सी भी अटेंड कर लेना, उस पर गुरुकुल जयपुर लिखा हुआ होता है, नंबर लिखे हुए होते हैं, उन पे आप कांटेक्ट करना, जरूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाँ, और यदि रियल में ऐसा है, बिल्कुल यदि रियल में ऐसा है और लगता है हमें, हमारी टीम ये खोज करती है या उनको ये पता चलता है कि आप रियल में पढ़ने लायक बच्चे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों के कारण, तो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न को लिखें, पैटर्न देखें इन्होंने क्या फॉलो किया है, PRINT, प्रिंट को कैसे लिख दिया, RNT P और I। देखो कैसे लिखा इसने ऐसे लिख दिया, सेकेंड को फर्स्ट बना दिया, पहला काम किया, इसको लास्ट से सेकेंड बना दिया, दूसरा काम किया, T को 2 छोड़ के तीसरे पे और N को 2 छोड़ के तीसरे पे। देखो आई बात समझ में? क्या कर रहा है, T को लाओ 1 2 छोड़कर, N को लाओ 1 2 3 छोड़कर, R को लाया 1 2 3 और 4 छोड़कर 5वें पे। अब देखो I रह गया, I कहाँ ले गया, लास्ट में, P को सेकेंड लास्ट और I को सेकेंड लास्ट। वैसे ही फॉलो करेंगे इसमें। देखो सारी लगा लो आप, इसमें सारा ऑप्शन लगा लो, ना तो जोड़ रहा है, ना माइनस कर रहा है, ना सीक्वेंस बिठा रहा है। देखो ये L और P इक्वल कौन से नंबर पे लाएगा, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4 में क्या था, O की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। आई बात समझ में? सेकेंड को लाया, फर्स्ट पर लाया। अब देखो यहां कौन सा ला रहा है, सेकेंड लास्ट को, यहां ला रहा है ये O को। किसको ला रहा है, O को ले आया। फिर देखो O को यहां ले आया, I को ले गया लास्ट में, मतलब M को ले जाएगा लास्ट में। फिर क्या बचा, E बचा ना, अच्छा N बचा, क्या N को ले आएगा यहां 2 छोड़कर तीसरे पे, 2 छोड़कर तीसरे पे। क्या ऑप्शन में ये कहीं है क्या, EONLM कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या रहा EONLM। आंसर हमारा तीसरा हो गया। बढ़ो आगे फटाफट। 58 नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार आकृति को मोड़ा जाता है और उस पर कुछ निशान बनाए जाते हैं। खोलने पर वह आकृति कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल आपको आकृति बनाकर दिखा देते हैं भाई। पहला ये हो गया, ये सीधा प्लेन कागज है। फिर ये हो गया, ये हमारा दूसरा प्लेन कागज है। ये हमारा दूसरा प्लेन कागज है जिसको आपको बीच में से मोड़ना है। कहां से मोड़ना है, बीच में से, यूं नीचे की ओर मोड़ोगे। फिर तीसरी आकृति क्या करनी है, तीसरा ये है, मोड़ लिया ना बीच में, हाँ बीच में से मोड़ने के बाद आपके पास क्या बचेगा, फिर आपके पास इतना पार्ट बचेगा। इतना बचा था ना, तो इसको क्या कर लो, इस साइड घुमा दो
तो आपके पास क्या बचेगा, इतना पार्ट बचेगा। यानी ये जो इतना वाला पार्ट बचा हुआ है इस पे देखो आपको क्या करना है। इसकी मैं अलग आकृति बनाकर आप लोगों को बता रहा हूं। यहां ये अपन ने कौन सा माना है, ये जो हिस्सा है ना, छोटा सा हिस्सा, ये जो फोल्ड करने के बाद बचा वो बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें देखो कैसे बनाए हैं इन्होंने एक तो एरो बनाया है यूं, बन गया। दूसरा ही सेम बनाया है, बना लिया। तीसरे एरो का मुंह किया यूं इसके सामने, और एक एरो बनाया है यहां। ये 4 एरो बनाए हैं। अब ये इसको अनफोल्ड करेगा, मतलब पहले इस साइड खोलेगा, इसको यूं आएगा, फिर इसको ऊपर की ओर खोलेगा और ये पूरा बन जाएगा। आपको ये बताना है इस आकृति को जब अलग अलग खोला जाए, यानी इसके 4 पार्ट जब हो जाएंगे तो 4 पार्ट होने के बाद आंसर कौन सा आएगा, इनमें से आपको बताना है। दिख रहा है क्या? अरे 1 2 ही मिला लो। देखो ये आकृति यहां है ना, ये यहां है, तो यहां आएगी, ऐसे खुलेगी। अरे ये आकृति ऐसे जब खोलोगे यूं, तो इसकी आकृति का मुंह यूं हो जाएगा। तो एक तो आकृति यहां बनी हुई है पहले से ही, और एक इसके बराबर और बन जाएगी। अब देख लो ये दोनों आपस में बराबर कहां कहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, और यहां भी है। ये तीनों ऑप्शन अपने पास बच गए, ठीक है। पहली आकृति को घुमाया, अब देखो इसको जब आप घुमाओगे यूं, तो ये ऊपर वाली भी इधर बनेगी, ऊपर वाली भी सेम ही बनेगी ना, तो ऊपर वाली को और बना लो। तो ये चारों बराबर किसमें है, चारों बराबर किसमें है, इसमें नहीं है, सेकंड और फोर्थ में है। बिल्कुल आंसर आ रहा है धीरे धीरे, फटाफट अभी आ जाएगा। देखो ऐसा ना हो ज्यादा जल्दी आ जाए, हाँ ध्यान से। आ गया क्या? 2 को घुमा लिया, 2 अपन के पास बचे ना। अब देखो यूं जब इसको घुमाओगे इस साइड, तो इसका मुंह उल्टा हो जाएगा ना, इसका मुंह हो जाएगा ऐसे। इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों है। ये आएगी, ये इसको उल्टा घुमाओ तो कैसे बनेगी, यूं बनेगी। अब ये घुमा लो, देखो ये तो पहले से था ही अपने पास, अरे ये तो सेम ही रहना है। अब घुमा लो, देखिए कैसा कहां बनेगा, ये दोनों सेम, ये सेम, ये सेम, ये उल्टा और ये सीधा सेम, ये भी सेम, मतलब ये दोनों तो देखो सेम ही है। ये रहा, ये सेम, ये सेम, ये सेम। अब क्या करो, अब इस आकृति को उल्टा यूं खोलो। जब आप उल्टा यूं ऊपर की ओर खोलोगे तो ये तीर का निशान बनेगा इसके ऊपर, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और ये आ जाएगी यहां, यहां आ जाएगी ना, तो ये बनेगा यहां। अच्छा ये सही नहीं बना भाई, ये यहां, तो ये कहां है, देखो ये दोनों एक जैसे कहां है, ये ऊपर की ओर मुंह, और ये यहां, ये मुंह कहां हो गया, नीचे की ओर। इसको काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। जब आप खोजोगे तब भी आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, शाबाश। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण मिरर इमेज आपको बतानी है। फटाफट बताओ, देखें मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, फटाफट बताओ देखें। अभय सिंह, कंचन वर्मा कहां से हैं ये मैटर नहीं करता, आप अभी कहां हैं ये मैटर करता है, कितना आपने पढ़ा है वो मैटर करता है। हाँ उस पर ध्यान दो, ना कि खुशी और कंचन पर। बेटों का ध्यान इन पे रहता है। अरे फाइंड आउट तो करो पहले वो है कौन, क्या पता कंचन वर्मा की जगह हाँ सुधांशु शर्मा बैठा हो, पहले ढूंढो उसमें, फिर पूछना कौन कहां से है। सर क्लास कितने टाइम तक होता है, क्लास होता है 10, 10:30 और 11, कब भी हो सकता है। क्वेश्चन करेंगे आज लगभग 65। हाँ देखो दर्पण प्रतिबिंब देखना है। दर्पण प्रतिबिंब की जब बात हो तो इस बात का ध्यान रखना, टी, आई और ए एक जैसे ही होंगे। दर्पण में जब देखोगे
तो टी आई और ए सेम दिखेगा, टी आई और ए सेम दिखेगा। जब किस में देखोगे, दर्पण में। इसमें देख लो टी सीधा कौन सा है, ए सीधा कौन सा है और आई सीधा कौन सा है। इसमें ए सीधा है, टी सीधा है, आई सीधा है। चलो सही बात है, ये टी आएगा लास्ट में, ई आएगा पहले, टी लास्ट में, ई पहले टी लास्ट में, ई पहले। तो ये दोनों क्या हो गए, गलत, गलत हो गए ना 59 में। अब देखो आंसर में कौन सा सही आएगा। देखो जब अपन देखोगे तो पहले क्या आएगा, शुरुआत में ई, ई के बाद एल, एल के बाद जी, जी के बाद एन, एन के बाद ए। अब देखो ई एल जी एन, एन के बाद क्या आएगा, ए, आई आएगा बाद में। तो ये भी नहीं होगा, इसको मिलाओ, ई एल जी एन ए आई आर और टी। आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है आपका आंसर। फटाफट सबसे अलग समूह कौन सा है इनमें से, फाइंड आउट करो, देखें सबसे अलग समूह कौन सा है, बोलो देखें। कोई बात नहीं खुशी, आपने अटेंड किया तब गलत हुआ, जिन्होंने नहीं किया उनके ना तो सही हुआ और ना गलत हुआ है। अबे सिंह डी, मोहन ठाकुर 4, खुशी मिश्रा डी। खुशी इसमें बता रहे हो क्या डी आप, क्वेश्चन नंबर 60 में। दोबारा सोचो फिर बताओ, देखें इनमें सीधी सी बात है बेटा, अंतर देख लो। बी कितने पे आता है, 2 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है क्या, अरे 8 पे ही तो आता है। वाई कितने पे आता है, 25 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। एल कितने पे आता है, 16 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। बिल्कुल एल 12 पे आता है क्या, हाँ। आर 18 पे, ए 1 पे और 7 पे। अंतर देखो, +6 +6 +6 और +6, मतलब दोनों तो शामिल है सेम। अब एच के बाद एन देखो, 8 और 6 कितने होते हैं, 14। एन 14 पे आता है क्या, बिल्कुल आता है। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। के 11 पे आता है क्या, बिल्कुल आता है। वाई 24 पे आता है क्या, नहीं आता। वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। एम 13 पे आता है क्या, देखो सब 6 प्लस कर रहा है, केवल ये और ये तीनों 6 प्लस कर रहे हैं। ये एक एल आर वाई जो अपना लिखा हुआ है, इसमें तो 6 प्लस हो रहे हैं, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 7 प्लस हो रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी। शाबाश। अब लिखो, ये जी के विपरीत कौन सा फलक आएगा, ये मैं बना दे रहा हूं। देखो क्या बनाया हुआ है, डाइस बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, डाइस बनाया हुआ है। डाइस मीन्स पासा। एक ये है, तो ये है एफ क्यू और पी। दूसरा वापस डाइस बनाया हुआ है। इसमें क्या है, पी जी और अच्छा ये डाइस नहीं बना गया, डाइस बना लेते हैं भाई, अपने जरूरी थोड़ी है ये बनाना। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, पी जी और क्यू। पूछ क्या रहा है, जी के विपरीत क्या आएगा,
जी का उल्टा क्या आएगा, देखो देखें फटाफट देखो देखें, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। फटाफट देखो क्या आएगा जी के विपरीत, फटाफट बोलो देखें। देखो ये कर क्या रहा है, Q पहले यहां था, Q फिर भी यही है, P देखो नीचे था, इस साइड घुमाया, अभी किस साइड घुमा रहा है, इस साइड घुमा रहा है, इस साइड घुमाएगा तो F कहां चला गया, यहाँ पीछे, पीछे चला गया ना। अब इसकी पीछे साइड पे क्या आ गया F, P ऊपर, Q यहां, और इसके बराबर क्या आ गया G। अरे इसको आप खोल लो तब आपको समझ में आ जाएगा कि G यहां है, G यहां थे ना, बीच में कुछ नहीं है, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F। Q का उल्टा दिया हुआ नहीं है, P का उल्टा दिया हुआ नहीं, G का उल्टा आपको बताना है, G का उल्टा क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F, क्योंकि F को यहाँ देखो, F को घुमाएगा इस साइड, F आ गया इस साइड, P आ गया ऊपर की साइड, Q यहीं रहा क्योंकि उल्टा ही घुमाया ना, ये तो यहीं रहेगा। अब यहाँ क्या आ गया G, तो ये G का उल्टा क्या हो गया, क्या हो गया F, क्या हो गया F, G का उल्टा हो गया। शाबाश, एक आंसर आया भाई। 62 देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फटाफट करो देखें, फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और 3 क्वेश्चन इसके बाद और कराऊंगा, फिर फ्री हो, देख लो। कल मैंने आपको बताया था P के बाद क्या आ रहे हैं, लगातार 2 P, तो यहाँ P आएगा, B के बाद क्या आ रहा है, P से पहले जो आएगा वो B के बाद आएगा, तो क्या आएगा Q, यहाँ क्या आएगा Q, P के बाद क्या आएगा P, ये क्या लिखा हुआ है B, B से पहले क्या है P, सीरीज मिला लो, P Q, P Q, Q से पहले क्या आया B, तो यहां लगा लो B, यहां क्या आएगा B, फिर P, फिर Q, फिर P, देख लो कहां मिल रहा है, फटाफट देख लो। जिसको समझ में नहीं आया बता देना, दोबारा समझा दूंगा। सर आप बेस्ट हो, लव फ्रॉम आसाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी एक दिन बोला था ना लव यू टू, विवाद हो गया, बोले सर तो लाइव में लव यू टू बोलते हैं। हाँ ऐसा नहीं होता, पूरा वीडियो देखा करो तब समझ में आएगा। हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बर्नाली आपका, आपके लव के लिए। हाँ वो 2 वाला वापस कॉपी पेस्ट और 2 लगा लेना भाई। सुने, अब इसमें जब अपन सीरीज देखते हैं ना तब अपने बात समझ में आ जाती है, दोबारा समझ लो यदि समझ में नहीं आई तो। देखो इसमें मिलाओ, B आया ये रहा, B ये रहा, B से पहले P, तो यहां B से पहले क्या आएगा P आ गया। P कितनी बार आएगा 3 बार, कितनी बार आएगा 3 बार, तो देखो P P P, P के बाद भी क्या आएगा P, चलो ठीक है। B के बाद क्या आएगा, अब देखो B के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, अब ट्रिपल P लिख दिया, Q ट्रिपल P B, ट्रिपल P के बाद क्या आएगा B आएगा, दे रहा ना ये देखो 1 2 3 और B दे दिया। अब B के बाद क्या आना चाहिए Q आना चाहिए, Q अपन ने लिख लिया। अब देखो ट्रिपल P से पहले क्या आएगा फिर, अरे ट्रिपल P से पहले क्या आएगा, ये रहा Q डबल P, ये रहा Q ट्रिपल P, क्या आएगा Q, सीरीज यही मिलाई क्या, ये देखो, अरे यही तो मिलाई है शेरों, P Q B P Q P P Q B P Q B, अरे पहला ही मिल गया भाई, ये तीनों करो गलत। शाबाश, अरे D कहां मिलाया आपने, B Q P, अच्छा ये P नहीं है B है ये, बिल्कुल। अबे बेटा बड़ी जल्दी सुधर गए, अब कह रहा है हमें भाई समझो। हाँ भाई बुई कुछ मत समझो बेटा, समझ लेना बाद में, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको समझो, आनंद आएगा इसमें। देखो ऑप्शन क्या आया, N P
आर और क्यू। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 7 फ्रेंड है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्होंने मुंह करा हुआ है, एन पंक्ति के बीच में बिठा दो, एम क्यू और पी के बीच में बिठा दो, क्यू एन के बाईं ओर बगल में बिठा दो, एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बिठा दो, एम ओ किस सिरे पर नहीं है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है, फटाफट बोलो। देखें, देखो इसमें एक बात बड़ी शानदार कही है जिससे अपनों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप बहन भाई बनो, मैं ये सवाल करवा देता हूं। देखो कितने हैं, 7 है क्या ये बहन भाई? हाँ, इन्हीं को बहन भाई मान लेते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्पॉट बना लिए अपन ने। बिल्कुल, ये कॉर्नर है, विजय कैसे हो भाई? बेटा विजय और ये अंशुल को पूछ रहा है क्या? ये हड्डियां तोड़ दूंगा, सोच लेना, मैं जानवर कहेंगे। तरीका है क्या तुम्हारा ये पढ़ने का? पढ़ना है तो ही आया करो यहां। लिखो, पूछ क्या रहा है? देखो, एक पंक्ति में एन पंक्ति के बीच में बैठा, बीच में मतलब 7 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच में कहां जाएगा? 3 इधर 3 उधर, एन को अपन ने बीच में बिठा दिया। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब पढ़ो, एम क्यू और पी के बीच में बैठा है और क्यू एन के बाईं ओर, एन कौन सा हो गया? ये बाया, ये कहां बैठेगा? क्यू एन के बाईं ओर बैठेगा। एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, क्यू को यहां बिठा दो, पी को यहां बिठा दो, एम कहां बैठ जाएगा? यहां बैठे जाएगा। ठीक है, फिर देखो, क्यू एन के बाईं ओर बगल में बैठा दिया, एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस जो है वो ओ के बाईं ओर। अब देखो एस यदि आप यहां बिठाते हो तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। एस ओ के बाईं ओर बैठा, तो ओ को फिर यहां बिठाओ। लेकिन जब यहां बिठाते हो ना तो ये क्या कह रहा है कि एम और ओ किसी सिरे पर नहीं बैठे हैं, किनारे पर नहीं बैठे हैं, तो इन दोनों का स्पॉट चेंज कर दो। चेंज कैसे कर दो? इनको यहां काटो, एस और ओ को यहां ले आओ, एस को यहां बिठा दो, ओ को यहां बिठा दो, बचा क्या? एम हो गया, एस हो गया, पी हो गया, एन हो गया, क्यू हो गया, आर नहीं हुआ। अब देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो। एन पंक्ति के बीच में ये रहा, 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड हो गए, सेंटर पॉइंट पे अपन ने एन को बिठा दिया। एम क्यू और पी के बीच में एम को क्यू और ए पी के बीच में बिठा दिया, क्यू एन के बाईं ओर, क्यू को कहां बिठा दिया? एन का बायां, बायां ये रहा, दायां ये रहा, बाईं ओर बिठा दिया क्यू को, अपना सीरीज सही बैठ गया, बिल्कुल सही है। उसमें देखो एस ओ के बाईं ओर बैठा है, एस ओ के बाईं ओर, ये बायां ये दायां, एस यहां बैठ गया, एम और ओ, देखो एम भी कॉर्नर में नहीं है, ओ भी कॉर्नर में नहीं है। अब ये पूछा है दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दायां मैंने ये बताया था, कौन बैठा है? आर बैठा है। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बिल्कुल शाबाश। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फटाफट देखो, देखें क्या आएगा रिक्त स्थान में। बिल्कुल, अबे आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है, सहर्ष स्वीकार किया जाता है। सर दिख नहीं रहा सही से, अरे क्या नहीं दिख रहा आपको? हो सकता है शायद आपने जो विजुअल्स जो होते हैं ना उनकी क्वालिटी कम कर रखी हो। अरे अबे बेटा कर लिया स्वीकार, अब आप मेरी एक बात को स्वीकार करो, जी जान लगाओ और पढ़ो। हाँ, किताबों को बनाओ दुनिया, तो किताबें आपकी दुनिया संवार देगी, और दुनिया किसी और के चक्कर में रहे तो वो जिंदगी बिगाड़ देगी। ध्यान रखना है इन बातों को। हाँ बिल्कुल,
बताओ इसमें क्या आएगा, कौन सा सीरीज चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, फटाफट। अरे 144 आते ही मन में यही बात आनी चाहिए, 144 किसका क्यूब है? बोले किसी का नहीं है। स्क्वायर किसका है? 12 का। 12 का स्क्वायर कितना? 144। फिर देखो 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। 17 का होता है, कितना अंतर आया? 5 का। 7 और 5 12। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। यही होता है ना। फिर अंतर कितने का हो? 5 का। 22 और 5 27, 27 और 5 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024, 1024 होता है। यहाँ 1024 आया हुआ है, तो कहने का मतलब 5 के डिफरेंस से 12 से शुरू करना है, 32 तक जाना है। बीच में आया 27, जिसका 27 का स्क्वायर कितना होता है रे? 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना होता है? 729। याद कर लो, काम आएगा। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न, आपको काल्पनिक गणितीय प्रणाली में P को तो मानना है घटाना, हाँ, माइनस, Q को डिवाइड, R को जोड़ना, S को गुणा करना। अब आपको ये बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, पेन को करते हैं थोड़ा स्लिम, लिखो 106, R मीन्स प्लस, तो यहाँ लगा दो प्लस। फिर क्या आया? 115। फिर आया Q का मतलब क्या हो गया? डिवाइड। ये करो डिवाइड, डिवाइड किससे हो रहा है? 23 से। फिर करो S का मतलब क्या बताया था रे? गुणा करना। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से। P का मतलब क्या है? -19 करो। देखें बोर्ड मास मैंने बताया था, पहले डिवाइड करो, इनको हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? 2 को 10 से गुणा करो, कितने हो रहे हैं? 230। 230 के आधे 115। मतलब रिजल्ट क्या आया इनका? 5 आएगा क्या? बिल्कुल 5 इंटू 7 - 19, 7 इंटू 5 मीन्स 106 प्लस 35 - 19, तो कितने हो जाएंगे? रिजल्ट क्या आएगा इसका? 106 प्लस 35 में से 19 घटाओ, कितने आए? 26। 26 आएंगे ना? अरे 26 आएंगे ना? तो कितने हो गए? 26 कैसे आएंगे रे? 16 आएंगे। 16 आएंगे, हाँ बिल्कुल। 16 और 6 कितने होते हैं? 122। ऑप्शन में है क्या 122? ये रहे, ये तीनों हो जाएंगे गलत। आज की श्रृंखला करते हैं समाप्त। कल क्वेश्चन नंबर 66 से आप लोगों के सामने बिल्कुल आपका गुरु हाजिर होगा, ठीक 9 बजे। हो सकता है 9:10 भी हो जाए, जैसे आज हुई थी। कई बार टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो जाता है, लेट नाइट क्लास लेने की वजह से। मैं रहता हूँ अकेला एकेडमी में, अकेला रहने के कारण कई दिक्कतें आ जाती है, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। कल वापस 9 बजे अपन लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। जितने बच्चे लाइव है अपना वही मोटो जय हिंद जय भारत बोलकर विदा लेंगे। कल ठीक 9 बजे जुड़ेंगे। जय हिंद जय भारत।